हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी रनिंग भी अच्छी चल रही होगी। तो आज स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए आई हूँ जो बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि दीदी मुझे आपके साथ रनिंग करनी है, मैं कैसे रनिंग करूँ। कुछ गर्ल्स हैं जिनका कमेंट्स ये होता है कि मेरा 15.5 में आ रही है, 16 में आ रही है। तो मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि मैं इटावा नुमाइश लाइन में रनिंग करती हूँ। अगर आप आना चाहो सुबह, मैं आप लोगों के साथ रनिंग करा सकती हूँ। मैं पहले अपनी रनिंग बता देती हूँ। आज मेरी 13 मिनट 6 सेकंड में आई है। इससे पहले मेरी 13 मिनट में रनिंग आ चुकी हो और अभी तक का सबसे मिनिमम जो टाइम रहा है वो मेरा 13 मिनट रहा है। मैं कोई कोच नहीं हूँ, ना मैं कोई डाइटिशियन हूँ और ना कोई मैं प्रोफेशनल रनर हूँ। मैंने भी मेरा जब से यूपी पुलिस में नंबर आया मैंने ऐसे ही अपनी रनिंग ठीक की है। मेरे खुद के तरीके हैं, मैं खुद के तरीकों से रनिंग करती हूँ और मुझे 2 महीने हो गए हैं रनिंग करते करते। 2 महीने पहले मेरी रनिंग 22 मिनट में थी और आज मेरी रनिंग 13 मिनट में है। तो बस आप लोग इतना देख सकते हो कि मैंने अपनी रनिंग कैसे ठीक की होगी। मैं वैसे सारी वीडियोस में अपने तरीके बता चुकी हूँ। मैं दोबारा अपने तरीके वही बताऊंगी कि मैं अपनी रनिंग कैसे ठीक करती हूँ। मेरी मेरी हमेशा डेली हर रोज यही कोशिश रहती है कि मैं कुछ सेकंड आज कम कर सकूं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ सेकंड कम कर सकूं इसका मतलब कि मैं डेली सेकंड कम करती हूँ। अगर डेली सेकंड मेरे कम होते तो मैं 2 महीने पहले 22 मिनट पे थी, आज तो 10 मिनट पे आ जानी चाहिए थी सेकंड कम के अकॉर्डिंग। तो रनिंग ऐसा नहीं होता है कि अगर आज आपकी 14 में आ रही तो 15 दिन बाद आपकी 10 में आने लगेगी। रनिंग बहुत धीरे धीरे सेकंड कम होते हैं। रनिंग से पहले मुझे सेकंड्स की कोई वैल्यू नहीं थी। आज जब मैं रनिंग करती हूँ तो मुझे पता है सेकंड की कितनी वैल्यू होती है। स्टॉप वॉच में ऐसे टाइम जब निकल रहा होता है सेकंड्स में, तो इतना ऐसा लगता है। और 14 से ऊपर अगर स्टॉप वॉच चला जाए मेरा, तो पूरे दिन मैं ये सोचती हूँ कि आज 14 से ऊपर कैसे चला गया। तो आप लोगों जैसे बहुत सी गर्ल्स ये बोलती हैं कि दीदी आप डेली स्टॉप वॉच लगाती हो। मैं डेली स्टॉप वॉच लगाती हूँ और हर राउंड के बाद स्टॉप वॉच देखने की कोशिश भी करती हूँ। अब बहुत सारे गर्ल्स ये बोलेंगी कि फाइनल में तो हम वॉच देख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास फ़ोन नहीं होगा, वॉच नहीं होगी, तो हम फाइनल में ऐसे आदत पड़ जाएगी, फाइनल में तो नहीं देख सकते ना। तो देखो यहाँ स्टेमिना बनाना है। फाइनल में तो इतनी गर्ल्स दौड़ रही होगी, अंदर से अपने आप मोटिवेशन आएगा। यहाँ हम स्टॉप बहुत से, क्योंकि हम अकेले वहां पे फील्ड में मैं अकेली रनिंग करती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन मेरे साथ के लिए नहीं होते, वो आगे पीछे कोई भी होते हैं। मैं अपना तरीका खुद फॉलो करती हूँ कि मुझे कैसे रनिंग करनी है। तो आप लोगों को भी अपने तरीके से रनिंग करनी चाहिए। अभी बहुत सारे लोग मुझे पहले ये बोलते थे कि आप स्टॉप वॉच डेली मत लगाया करो, पहले 10 राउंड लगाया करो, फिर एक हफ्ते में एक दिन आप स्टॉप वॉच लगा के किया करो। तो मैं तो राउंड वहां 20 भी लगा सकती हूँ, बट 20 राउंड होंगे कैसे मेरे? 0.05 की स्पीड से होंगे, जैसे मैं पैदल चलती हूँ। तो यहाँ पे जब स्टॉप वॉच होता है तो अंदर से मोटिवेशन आता है, प्लस डर लग रहा होता है कि टाइम निकल रहा है। जब तक कोई डर नहीं होगा तो हम धीरे धीरे रनिंग करते जाएंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी और हम थकते भी नहीं है। एक बात बताओ, जब तक कोई ऊपर से प्रेशर नहीं होगा हमारे पास टाइम का, तो हम क्यों ही अपने बॉडी को थकाएंगे। और रनिंग कोई ऐसी तो होती नहीं है कि इजीली बस दौड़ते जा रहे हैं और हो जाती है। पहले राउंड के बाद हर इंसान थक जाता है। मैं खुद पहले राउंड को स्पीड में करने के बाद बहुत थक जाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती रहती हूँ। लगातार 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, चौथे के बाद तो सोच लेती है अब बस कोई बात नहीं, 2 राउंड ही है। क्योंकि रनिंग में मेंटल पीस बहुत जरूरी है। अगर हम आप यहाँ से ये सोच लेंगे कि रनिंग नहीं होगी मुझसे, मैं कैसे करूंगी, 5वें राउंड में कैसे करूंगी, तो जब यहाँ से घर से मैं जाती हूँ सुबह रनिंग करने तो वहां तक हालत खराब हो जाती है सोच के ही। अब मेरी चलो आने लगी तो मैं थोड़ा कम डिमोटिवेट होती हूँ, वरना मेरे जितना डिमोटिवेटर तो नहीं होगा, मैं क्या ही लोगों को मोटिवेट करूंगी। मैं बस ये बता सकती हूँ कि मैंने अपनी रनिंग कैसे ठीक की। मैं ये नहीं बता सकती कि आप लोग ऐसे फर्राटेदार दौड़ोगे आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं, आप लोग अपने तरीके अपनाओ। डेली स्टॉप वॉच लगाओ, हर राउंड के बाद आप अपना स्टॉप वॉच देखो। मेरा स्टॉप वॉच में क्या होता है, मेरा पहला राउंड 1 मिनट 57 सेकंड, 1 मिनट 54 सेकंड या 1:50 के ऊपर ही रहता है। पहला राउंड ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि मेरा पहला राउंड 1.5 मिनट में हो जाता हो। पहले मेरा पहला राउंड 2 मिनट 2-3 सेकंड पे होता था, और जब से ये मेरा 13 साढ़े 13 टाइम आने लगा है तब से मेरा पहला राउंड 1:50 के ऊपर रहता है। दूसरा राउंड मेरा 2 मिनट 4 सेकंड के समथिंग आता है। तीसरा राउंड ऐसे बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। बट लास्ट वाला जो राउंड है छठवां,
वो भी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट के बराबर हो जाए, इतनी एनर्जी किसी के अंदर नहीं होती कि फर्स्ट के बराबर राउंड कर सके। छठवें राउंड में मैं बहुत कोशिश करती हूँ, उसके बाद भी मेरा 2 मिनट 4-5 सेकंड होता है, या 2 मिनट कभी कभी 6-7 सेकंड भी हो जाता है। बट वो इसलिए हो जाता है कि मैं स्टॉप वॉच देख रही होती हूँ, मुझे पता होता है कि मैं आज 13:30 में कर लूंगी। जब 13:30 में मेरा हो ही जाएगा इजीली, तो मैं क्यों ही साढ़े वो छठवें राउंड में मैं अपने आप को ज्यादा थकाऊंगी। मैं ये सोच लेती हूँ अक्सर, लेजी तो मैं पहले से हूँ, तो मैं यही सोच लेती हूँ कि चलो 13:30 में तो हो ही जाएगी, तो क्यों ही इतना ज्यादा भागो। वैसे अगर चाहूँ, डेली हर रोज मैंने ऐसे ही किया है। जब भी मैं छठवां राउंड लगाती थी, मेरा जैसे ही मुझे लगता था कि 14 से ऊपर आज चला जाएगा, तो मैं पूरी ताकत से भागती थी, झुक जाती थी, लेकिन मैं भागती थी। ग्राउंड में भी जो लोग मुझे देखते थे होंगे, वो हंसते होंगे कि कैसे भागती है छठवें राउंड में। बट मेरा मेन पर्पज यही रहता था कि टाइम कम करना कैसे भी। अब जैसे कि आप सभी को पता है 10 फरवरी से संभावना है, 3-4 फरवरी को ये खत्म हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले, जो भी चल रहा है। डीबीपीएससी जब खत्म हो जाएगा 10 फरवरी से हमारी रनिंग शुरू हो जाएगी। आज मुझे फील्ड में एक गर्ल लड़की मिली थी, वो मतलब मुझे पहले से जानती है और मुझे यहाँ से यूट्यूब से भी जानती है। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ रनिंग करूंगी, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। बट अब जब मैं स्टॉप वॉच लगा के कर रही हूँ, तो मैं तो अपनी रनिंग ठीक करने की कोशिश करूंगी, वो पीछे पीछे फॉलो करेंगी मुझे। बट फॉलो करने से क्या होता है, अब जैसे किसी की 16 मिनट में है और एकदम से 13 मिनट, मैं 13 मिनट में करती हूँ, अब तुम 13 मिनट वाले के साथ अगर दौड़ोगे तो तुम्हारी हालत खराब होनी ही है। क्योंकि फॉलो करने से ऐसा नहीं होता है कि तुम ऐसे, तो फिर मिल्खा सिंह जो इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे तो जितने भी बहुत हाई स्पीड रनर होते हैं, उनके साथ अगर हम लोग भागने लगे तो हमारी तो एक ही दिन में रनिंग ठीक हो जाएगी। फॉलो करने से किसी की रनिंग ठीक नहीं होती, बट इतना होता है कि हम 2-4 सेकंड कम कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि किसी हाई स्पीड वाले के साथ हम दौड़ने लग गए और हमारी एक दिन में 2 मिनट ठीक हो गई। रनिंग ठीक सेकंड्स में होती है, मिनट में तो होती ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैं खुद से देख रही हूँ, मेरे साथ मेरे भैया मेरे पापा ने भी शुरू में रनिंग करवाने की कोशिश की थी। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मैं उन लोगों के साथ दौड़ लूँ, वो दौड़ते हुए चले जाते थे और मैं रह जाती थी। क्योंकि हमें जब हमारी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी तो हम कैसे भाग जाएंगे। हमें तो इतना ऐसा लगता है हम गिर ना जाएं, हम गिर ना जाएं। एक बार तो ऐसा हुआ, 6 राउंड में मेरा भैया हाथ पकड़ के दौड़ाने लगा बहुत तेज। 6 राउंड में मुझे ऐसा लगा कि मैं दांतों के बल गिरूंगी और मेरे दांत टूट जाएंगे। तो हमें ना अपनी रनिंग की खुद सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए। और बहुत से लोग बोलते हैं कि हम रोड पे दौड़ रहे हैं तो कैसे दौड़ें। देखो, एक तो एडिडास ऐप है, आप उससे कर सकते हो। रन ट्रैकर ऐप है, उससे कर सकते हो। दूसरा, मेरा सबसे सही अनुमान ये है कि मेरा स्कूटी है मेरे पास, मैं उसमें डिजिटल मीटर है, उससे मैंने नापा है। जैसे मैं घर पे कभी कभार जाती हूँ, अभी तो मैं यहाँ रूम लेके रहती हूँ, घर पे अगर मैं कभी भी जाती हूँ तो ऐसा कर सकते हैं कि घर पे हम किसी भी स्कूटी से अपना नाप लेते हैं अपनी डिस्टेंस, और फिर स्टॉप वॉच से टाइम लगा के वहां कर लेते हैं। रनिंग में ऐसा भी होता है कि जैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 10 दिन जैसे बचे हैं अभी, हमारा क्या होता है कि हम डेली रनिंग करते हैं। डेली रनिंग करने से रनिंग इंप्रूव होती है, लेकिन अगर बीच में अगर हफ्ते में आप एक दिन का लीव ले लोगे तो उससे ऐसा नहीं होता कि रनिंग खराब हो जाएगी। एक दिन लीव ले सकते हो, क्योंकि मैंने हर तरीके से रनिंग अपनी करके देख ली है, लीव लेके भी देख ली है, स्टॉप वॉच लगा के, विदाउट स्टॉप वॉच, हर जगह से देख ली, कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जो लोग रोड पे लगाते हैं उनको भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग रनिंग ऐसे करिएगा, कंपटीशन खुद से नहीं, कंपटीशन कुछ लोग आगे पीछे होते हैं, जैसे आप किसी के साथ दौड़ रहे हो तो उससे उनसे कॉम्पीट करिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे आपका इतना जरूर हो सकता है कि टाइम थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, बट टाइम मेजर आपका स्टॉप वॉच से ठीक होगा। आप हर राउंड पे स्टॉप वॉच देखो, मैं हर राउंड पे स्टॉप वॉच देखती हूँ। 2 मिनट से ज्यादा अगर मेरा होता है तो मैं उसमें कोशिश करती हूँ कि मेरा 2 मिनट से ज्यादा ना हो। 2 मिनट 10 सेकेंड एक मैक्सिमम क्राइटेरिया रहता है हर राउंड का, इससे ज्यादा मैं नहीं होने देती हूँ। तो आप लोग कोशिश करिए ऐसे करने की। अगर आपसे नहीं होती है, इस इधर आस पड़ोस में आप हो, तो इटावा आके आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो, मैं आपके साथ थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हूँ। मैं सुबह अपनी रनिंग कर लूंगी। अगर आप लोग ये सोचो कि मेरे साथ मैं रनिंग तुम्हारे साथ कर सकूं, तो मैं शाम को भी आप लोगों के साथ आ सकती हूँ और रनिंग कर सकती हूँ। मेजरली गर्ल्स के लिए मैं गर्ल्स की रनिंग ठीक करा सकती हूँ, मुझे जहां तक लगता है मैं कोशिश कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं कोई कोच तो हूं नहीं।
ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू। तुम लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, इतने सारे कमेंट आते हैं कि दीदी ये कैसे करें, वैसे क्या कैसे करें। मुझे जितना पता होता है मैं उतना बताती हूँ अपनी तरफ से। बात बाकी आप सब समझदार हो, मैं भी एक 23 साल की लड़की हूँ, कोई बहुत बड़ी एक्सपीरियंस तो नहीं है मेरे पास, और जितना है मुझे लगता है उतना काफ़ी है। और मैं भी सीख रही हूँ, आप लोग भी सीखो और अच्छे से रनिंग करो। टेक केयर। अभी बस ये देखो कि हेल्थ ठीक रहे, हेल्थ खराब ना हो। लव यू ऑल, धन्यवाद। सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो जो भी डाउट हो। और बाय बाय, टेक केयर।